आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। आज हम दिखाएंगे यूपी के संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट 62 लोकसभा में जिस तरह से आज मतगणना हो रही है, और दिखाएंगे कि यहां पे दो निषाद, एक भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में सांसद थे और उन्हीं को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने उन पे एक बार भरोसा जताया, और वहीं पे समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से पप्पू निषाद को, दो निषाद 62 लोकसभा में मैदान में थे। और आज मतगणना हो रही है और समय करीब है। दिखाएंगे कि जो अभी समय हो रहा है, मतगणना हो रही है और उसमें 11:47 अभी तक का जो रिपोर्ट है देखेंगे तो लगभग 50,000 वोट से 51,111 वोट से जो है पप्पू निषाद आगे चल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, यानी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। और ये उनके लोग हैं। आइए खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पे इस बार 62 लोकसभा में चुनाव। नाम क्या है सर? राजेश कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी तक जो रिजल्ट आ गया 51,000 और कुछ वोटों से जो है 111 वोटों से आगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार पूरे भारत में इंडिया गठबंधन ने जो नारा लगाया था, जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर थी, नौजवान भटक रहे थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, किसान तड़प रहे थे, 700 किसान मर गए दिल्ली में। ये सारे मुद्दों को लेकर के महिलाएं परेशान थी, खुलेआम बलात्कार चल रहा था, गुंडई चल रहा था, इन लोगों को आधिकारिक कान में जू नहीं रेंग रहा था, थाना पर गुंडई चलती थी। जो काम फोन पर होता था 50,000 अधिकारी लेते थे। जनता ने इनके जितना झूठ बोले थे, जितना फ्रॉड किए थे, सारा जनता बात समझ गई। और नौजवानों को जो 30 लाख 32 लाख भर्तियां थी, सारी भर्तियां खाली थी। सीट खाली होने के बावजूद ये लोग वैकेंसी नहीं निकालते थे, और वैकेंसी निकाल करके राजस्व बढ़ाने के लिए, लूटपाट करने के लिए पेपर लीक कर देते थे। पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है, केंद्र में सरकार बना सकती है। 62 लोकसभा की मैं बात किया, सवाल नहीं उठता है। यहाँ एक तरफा जनता ने वोट किया है। 25 और 75 का आंकड़ा है संत कबीरनगर। एक तरफा 75% वोट पप्पू निषाद को जनता ने किया है। हर समाज के लोग ऐसा रहा कि 62 लोकसभा में और जनता किन मुद्दों पे, वहीं पे देखा गया कि दोनों पार्टी से और निषाद ही समाज के लोग उतार दिए गए, और उसमें कांटे की टक्कर लोग बता रहे थे। पर आज मतगणना हो रही तो उसमें देखा जा रहा कि काफी वोटों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुबह से ही आगे चल रहे हैं। देखिए, वो तो 100% जाना ही जाना है। सत्य हमेशा विजय प्राप्त की है, असत्य हमेशा हारी है। ये लोग असत्य का प्रचार करके और पूरे देश को बेचने का काम किए थे, इसलिए पूरे जनता ने एक तरफा वोट देने का काम किया। इसी में देखिए 2018 जब कोरोना आ गया, सारे नौजवानों का उम्र समाप्त हो गया। वो उम्र नहीं भर्ती उनको बढ़ाना चाहिए था, उनको चांस देना चाहिए था। जो नौजवान का उम्र समाप्त हो गया, वो भर्ती कैसे देखते? क्या कहेंगे जिस तरह से माहौल देखा गया, और क्या 2027 में जिस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा, क्या यही माहौल रहेगा? 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे, समाजवादी पार्टी आएगी, या सारे नौजवानों का जो हक है, दस्तूर है, वो दिया जाएगा। आदरणीय नेताजी सब देंगे। नाम क्या है? इंजीनियर सुरेंद्र यादव। इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होगा? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अहंकार के खिलाफ। भाजपा का अहंकार जो था, उसके खिलाफ जनता ने वोट किया है, और इनके पास झूठ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। आइए, कुछ और लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे। और जिस तरह से देखा गया कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे पप्पू निषाद, इस समय 51,107 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, पत्रकार महोदय 5 साल से उनको कोई क्षेत्र में देखा नहीं है, और जो है पप्पू निषाद सबके यहाँ आना जाना, उठना बैठना हमेशा लगा रहा। और इस बार 62 लोकसभा की जनता का मूड क्या था, किन मुद्दों पे वोट हुआ है? ये परिवर्तन, एकदम परिवर्तन 2027 में भी जारी रहेगा? ये एकदम बरकरार रहेगा। 2027 में हम सरकार बनाएंगे। नाम क्या है? नकुल यादव, विधानसभा जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी। ऐसा लग रहा कि सेहरा तो सज गया, सच गया है। ये जान लीजिए, केंद्र में सरकार भी बनेगी। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा रहा बेरोजगारी का, मुद्दा रहा किसानों का,
मुद्दा रहा गरीबी का, क्योंकि पूरे भारत में बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है। युवा उत्साह होकर के एकत्रित होकर के इनको हटाने का काम किए। क्या लग रहा कि जो स्थिति आज दिखाई दे रही, जिस तरह से जनता और 62 लोकसभा में एक तरफा वोट की है और जिसमें काफ़ी बढ़त देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, क्या 2027 में भी जारी रहेगी? यही एनर्जी युवाओं का बरकरार रहेगी। ये एनर्जी 2027 में यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सभी लोग एकत्रित होकर के इनको हटाने का काम करेंगे। आइए कुछ और लोग, नाम क्या है? रामज्ञा पहलवान। इस बार क्या रहा पहलवान जी? बहुत अच्छा रहा है। 5 साल ये कभी दिखाई नहीं दिया। 5 साल की पूरा पच्चू उसको मालूम है विद्यानी कहाँ है। वहाँ तो वो नाक कट गई थी इसलिए उसको मालूम था, वहाँ नाक कट गई थी ना इसलिए मोहम्मदपुर कटार मालूम था। लेकिन जहाँ निषाद भाई है हमारा द्वाबा क्षेत्र में, वहाँ नदी काट दिया है। आज पल्ली नीचे लोग रहते हैं। हमारी सरकार रही समाजवादी की तो 13 महीने के अंदर सबको मकान दिए अखिलेश यादव। आज वहाँ 13 महीने नहीं है, 5 साल के अंदर वहाँ गरीब मर रहा है, पल्ली के तर रहा है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक बार वैक्सीन का मुद्दा जो निकल के तेजी से आया, और क्या लोगों के बीच इसका भी कुछ फर्क पड़ा है क्या? बहुत फर्क पड़ा है। सभी युवा जान गए, जितने पढ़े लिखे वाले लोग हैं सभी लोग जान गए। ये सब जानलेवा वैक्सीन लगा दीजिए जिससे बहुत लोगों का हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्रेन स्टोर हो जा रहा है। इससे सभी लोग जान गए थे कि ये सब बहुत गलत कर दिए। बीच में देखे होंगे आप, जो पर्ची वैक्सीन पर मोदी जी का छपा था, जब जान गए वो जाकर के कोर्ट में बयान दे दिए, तभी से लोग अपना वैक्सीन का जो पर्ची था वो अपना मोदी जी पर्ची हटा लिए, पर्ची पर से फोटो अपना हटवा लिए। ये भी मुद्दा रहा जनता की। जिस हिसाब से अभी रुझान जो देखा जा रहा है, तो अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिख रही है। तो न्यूज है, न्यूज उन्हीं का है, वो उन्हीं को दिखाएगी। मगर इंडिया का क्या आप लोग इस चीज को मानते हैं कि वास्तव में जो बड़े बड़े चैनल थे और जिस तरह से अभी हम भी देख रहे थे कि कई बार ऐसा देखा गया कि एक तरफा पोल आ रहे थे, और आज गिनती में आप देखे होंगे। लीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो जिस तरीके का मंत्रिमंडल चेंज किया जाएगा उसी तरीके का मीडिया मंडल भी चेंज किया जाएगा। और आप जान लीजिए, देश का तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र में मीडिया, और चौथा स्तंभ जान लीजिए देश का इस तरीके का बरगलाने का काम कर रहे हैं। देश को इस तरीके की सोशल मीडिया पर सिर्फ लोग जाने, 4000 पद यात्रा जितना वो राहुल गांधी जी चले और बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया नहीं गया, बड़े बड़े चैनलों पर लोग नहीं देखे। सोशल आप लोग का जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा, गठबंधन जारी रहेगा। 2027 कुछ और लोग हैं, नाम क्या है? धीरज यादव। क्या मुद्दा रहा इस बार? महंगाई का, बेरोजगारी का किए थे शुरू से। अभी तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बार आप लोग अलर्ट रहिएगा गिनती में। हम लोग पूरा अलर्ट थे कल से ही, तो कल से पूरा अलर्ट थे, पूरे बूथ से लेकर के यहाँ तक। क्या क्या तैयारियां थी? पूरी तैयारियां थी, कुछ भी करना पड़ेगा, चुनाव जीतेंगे। अरे कुछ भी करना पड़ेगा मतलब अगर बेईमानी होगी, संविधान के तौर तरीके से जीतेंगे। संविधान के तौर तरीके से भाजपा कहाँ चुनाव जीतती है? इस बार तो देखा गया कि जिस तरह से फोर्स अलर्ट है, हम लोग अंदर थे और पहली बार ऐसा देखा गया कि जिस तरह से मतगणना हो रही है वहाँ पे कोई ऐसा कुछ इस बार है, कुछ है, जान रहे हैं कि सब समाजवादी डटे हुए हैं। अगर कुछ होगा तो फिर फाड़ निफाड़ होगा। आइए कुछ और लोग हैं, नाम क्या है? राम अवतार कन्नौजिया। अरे क्या मूड रहा है इस बार जनता? बहुत अच्छा है। 62 में आप लोग बदल दिए, एकदम बदल दिए। जनता बदलाव के रूप पार वाला नारा पार कर गया क्या? बहुत जबरदस्त 25 तारीख, क्योंकि यहाँ इनके लायक जिला है ही नहीं। ये जिला आप देख पा रहे होंगे और देखिए तमाम लोग थे और खास कर देखा गया कि बाहरी भगाओ तक का नारा लगाया गया। और इसमें लोगों का कहना है कि वैक्सीन से लेके तमाम मुद्दे निकल के आते रहे। और कहीं ना कहीं 62 लोकसभा में देखा गया कि जिस तरीके से सुबह से रुझान आने शुरू हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे इंडिया गठबंधन के लोग हैं और मात्र जो है जहाँ पे मतगणना हो रही है वहीं से 500 मीटर के दूरी पे लोग डटे हुए हैं। इनका कहना था कि हम लोग हर तरह से हाई अलर्ट थे और इस बार जो है देखा गया कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है कि दिखाएंगे कि काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है और उसके बीच मतगणना हो रही है। और कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहा उसमें देखा गया कि 51-52 हज़ार से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं।